अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। आफ्टर ए डे गैप टू द अनकट प्रोग्राम, एक दिन के ऑफ के बाद आज हम सैटरडे का अनकट शो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में बैंकों के हालात, आवाम की परेशानी, साथ ही साथ बैंक अहदेदारों की भी परेशानी पर रोशनी डालना मुनासिब समझते हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में आज भी वही कतारें, आज भी वही झगड़े, आज भी वही परेशानी। आखिर कब तक मेरे पीएम कह रहे हैं अब लोग। हम सबसे पहला उन्वान आज लेना चाहेंगे बिहार के नागपुर के और दूसरे दो इलाकों में आजकल एटीएम से भी नकली नोट निकलने लगे हैं। 2000 की नई करेंसी नकली निकल रही है बैंक के एटीएम से। जरा होशियार हो जाए। खैर, होशियार होकर भी क्या फायदा होगा। अभी बैंक की असली या नकली नोट पहचानना भी मुश्किल है जब तक के कोई एक्सपर्ट नहीं कह देता। गरीब आवाम तो परेशान हो रही है। एटीएम से निकल रहे हैं सिर्फ 2000 की नोट, और जब आवाम को पता चल रहा है कि नोट नकली है तो क्या हाल हो रहा होगा। इसके अलावा अब वाराणसी और दूसरे इलाकों में एटीएम्स और बैंक के रूबरू जो सिक्योरिटी के लिए ठहरे रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, अपने बचाव के लिए चाकू, लाठी जैसे हथियार भी रख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हैदराबाद शहर के एसबीएच के एक मैनेजर को आवाम ने बरहमी से पीट दिया। उसकी वजह 3 लोगों के अकाउंट से पैसे गायब। मैनेजर को जब पूछने गए तो मैनेजर ने उन अकाउंट होल्डर्स को झिड़कियां दे दी। बहस हुई और 3 अफराद ने बैंक मैनेजर को सबक सिखा दिया। खैर, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। आइए इन तमाम जो मैंने अभी जिक्र किया है हिंदुस्तान के प्रेजेंट हालात बैंकों को लेकर, उन पर एक छोटी सी अनकट की पेशकश देख लेते हैं। आइए देखिए एक नजर। 11/12/2016 रोज रविवार को मैं एटीएम में, सिमरा एटीएम में पैसा निकालने आया और वहां पर जब मैंने पैसा निकाला तो मुझे ये नोट मिला। मैंने इस नोट को परखा नहीं, मैंने अपने जेब में डाल लिया और घर जाने के बाद मैंने इसको देखा तो देखा कि यह पैसा जाली है। मैंने बैंक में जाकर के, आज उस दिन बैंक बंद थी, आज मैं जाकर के शिकायत किया हूँ। हमने जो नोट देखा, इनका नोट यही कह रहे हैं कि उसके पीछे जो नोट निकला हुआ दूसरा सीरीज का है। मेरे पास बिल्कुल नया नोट डाला जा रहा है एटीएम में 2000 का, जो आरबीआई से आ रहा है। मैं सिरे से खारिज करता हूं कि वह नोट मेरे एटीएम से नहीं निकला होगा। इसीलिए हमने एटीएम को सील करा दिया है और सारे एटीएम के सारे नोट की जांच की जाएगी। पूछे भी है बस मारा हुआ है। इनको सर बोल रहे हैं कि लाइन में खड़े रहिए, लाइन में नहीं खड़े हो रहा है। तो तुम चाकू ले लोगे क्या? अपने साइड के लिए ना मारे उनको। चाकू ले लोगे क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है कहीं नौकरी करते हो कर लो। अरे ठीक है, जो करना है उठा लीजिएगा, समझ जाए। पैसे के आदमी हो, बड़ी बात करते हो। समझ जाए, बाकी बड़ा कोई कुछ नहीं होगा, समझ जाए। मैं बोल रहा हूँ लाइन में खड़े जाओ तो लाइन नहीं खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा दी नहीं जाती, गलत वालों को और साथ दिया जाता है। ఇలా వాళ్ళ అకౌంట్లో డబ్బులు పోయి, యాక్చువల్గా నేను కూడా వచ్చారన్నమాట. వచ్చి మా అకౌంట్లో డబ్బులు పోయి 20,000. అంటే ఎవరు ఫోన్ చేసినట్టు మీకు ఏటీఎం నెంబరు, పిన్ నెంబరు, ఏటీఎం కార్డ్ నెంబరు, పిన్ నెంబరు, మళ్ళీ ఓటీపీ అడిగారట. వీళ్ళు చెప్పేస్తే అది వాళ్ళు అక్కడ డబ్బులు తీస్తారనమాట. తీసేస్తే నేను వచ్చి అడిగారు, సార్ వాళ్ళ డబ్బులు పోయి అకౌంట్ అంతా పోయి అంటే అకౌంట్ అది తీసి చూపించాను. అకౌంట్ అది తీసి చూపించాం అనమాట. చూపిస్తే అవునా సార్ ఇలా పోయి మేము ఓటీపీ చెప్పేసాము, తెలియదు సార్ అంటే
अराउंड 5 o'clock थे, हमको अटैक किया सर। क्यों बोले तो वो लोग उनको कुछ फ़ोन आया, वो फ़ोन पे वो लोग उनका ATM नंबर, अकाउंट नंबर और कुछ तब मेरा मसला हल कीजिए सर। సార్ క్యాష్ అంత ఇవ్వలేము సార్ क्यों नहीं देता सर? క్యాష్ లేదు సార్ అంతా నేను వెనకొచ్చే వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాలి ఒక్కరికి 20,000 ఇస్తే 5 అమౌంట్ అది 5 అమౌంట్ ఒకరికే ఇస్తే ఎట్లా नहीं साहब मैं अब तक नहीं लिया, 1 महीना हो गया। ముందు నుంచి తీసుకోలేదన్నా అందరూ తీసుకోవాలి అందరికీ కోట్లు ఉన్నాయి అకౌంట్లలో కానీ ఇవ్వడానికి క్యాష్ లేదు కోట్లు ఉన్నాయి అందరికి అకౌంట్లలో ఎవరికి లేవు చెప్పండి ఇప్పుడు మరి ఏం చేయాలి సార్? మరి ఇప్పుడు దాకా మరి బయట నుంచి ఎలా కొడుతుండ్రు కదా సార్ మేము ఇప్పుడు అవ్వలేదు కదా మాకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ నుంచి క్యాష్ వస్తే మేము ఇవ్వగలమే కానీ మేము ఇక్కడ కూర్చొని ఇంకా మేము అంతకు మించి ఏం చేయలేము మేము కూడా ఏం చేయలేము ఏం చేస్తాం अरे नहीं साहब पूरे अकाउंट वालों को तो देना ना कम से कम आपको जब तक అందుకే కదా లైన్ లో అందరూ और साहब तो 4-4 हजार रुपए कब तक लेना साहब ये? మరి ఏం చేస్తాం ఇంకా మరి అట్లే ఉంది పరిస్థితి మన పరిస్థితి అట్లే ఉంది మరి ఏం చేస్తాం మేము మాత్రం ఏం చేస్తాం వాళ్ళు ఇమ్మని డబ్బులు మేము కూడా అన్ని ఇస్తాం మాకేముంది देखो आपके पास कैश नहीं आ रहा క్యాష్ సరిపోవట్లే వచ్చే క్యాష్ అదే और साहब तो आप मंगा सकते हैं ना, कैश कितना होना है आप मंगा सकते हैं ना। 3 కోట్ల ఆర్డర్ పెడుతున్నా हाँ ఆ 30 లక్షలు ఇస్తున్నారు ఏ మూలకి వస్తుంది हाँ 3 కోట్ల ఆర్డర్ పెడుతుంటే 30 లక్షలు ఇస్తుంది ఏ మూలకి వస్తుంది అయితే 50 అంటే 60 మనుషులు అయితే ఇవ్వచ్చు కదా వారం హఫ్తే మే एक वक्त दे रहे वो भी जो सो नहीं दे रहा ना। ఇవ్వలేము ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఇప్పుడు పరిస్థితి అట్లా ఇవ్వలేము हाँ? అంత ఒకేసారి ఇచ్చేస్తే అట్లా ఒక్కసారి ఇచ్చేస్తారంటే మాకు ఏమన్నా లోన్ ఇస్తుండ్రా? ఇవ్వలేము मेरे को लिख के दे दो, नहीं देते नो कैश सॉरी बोल के लिख के दे दो चेक पे। పేరు చెప్పు किसका? मेरा अब्दुल हमीद। అబ్దుల్ हमीद ₹4,000 देते, 24,000 रुपए नहीं देते बोल के लिख के दे दो मेरे को। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, मैनेजर है ये, एक SBI बैंक अंबरपेट ब्रांच के मैनेजर है ये साहब एक हमारे व्यूवर ने जो हमारे चैनल के नाज़रीन हैं जनाब हमीद साहब ने हमें ये भेजा है। वो गए थे अपने अकाउंट से 20,000 रुपए निकालने के लिए, 20,000 रुपए का चेक उन्होंने दिया। बैंक मैनेजर आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन के दूसरी तस्वीर में क्या लिख रहे हैं, बहस कर रहे हैं। बहस भी आपने सुनी। 20,000 तो छोड़िए, 4,000 से बढ़कर हम दे ही नहीं सकते। जो करना है कर लो, जहां कंप्लेंट करना है कर लो, केस डालना है डाल लो। ये अल्फाज थे मैनेजर के। हमारे एक चाहने वालों ने ये हमें भेजा है रिकॉर्ड करके, उनके खुद का अकाउंट है ये। 20,000 का चेक उन्होंने दिया, सिर्फ 4,000 ही दे सकते हैं ऐसा लिखकर भी दिया है। SBI अंबरपेट के मैनेजर की रिकॉर्डिंग हमने आपको बताई है। अब ये हाल हो गया है, बताइए अब आवाम जाएगी तो जाएगी कहां? आखिर कब तक मेरे PM? अब ये तो बैंकों का हाल है, जनरल आवाम का हाल है, गरीब आवाम का हाल है, मिडिल क्लास का हाल है। अब हाईफाई जो ब्लैक मनी वालों का जो हाल है उस पर भी हम एक नजर डालते हैं। अब जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं, न्यूज कल तमाम नेशनल चैनल पर काफी धूम मचाई है, हंगामा करी है। वैसे कल हमारा एपिसोड नहीं था इसलिए हम नहीं बता सके, आज इसलिए ले रहे हैं हम। मशहूर हस्ती शहर की मलकपेट के इलाके में रहने वाले रऊफ साहब सारा शहर जानता है। गुजरात के होम मिनिस्टर हरियान पांड्या मर्डर केस में भी इनका नाम आया था। कोई कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए, बिना प्रूफ रहने की वजह से बाइज्जत बरी हुए वो केस में। तब से आज तक काफी मशहूर हस्ती बने हुए। हैदराबाद शहर में मलकपेट में रहने वाले, काफी असर उसुख वाले, पॉलिटिशियन से ताल्लुकात, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात रऊफ साहब के। नेल्लूर में अपने 4 दोस्तों के साथ 1.5 करोड़ रुपया 2000 की नई करेंसी के साथ गिरफ्तार हुए पुलिस को। कहां से आए हैं ये नई करेंसी 1.5 करोड़ की रऊफ साहब के पास? बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया आज आंध्रा और तेलंगाना की आवाम के लिए भी।
4 दोस्तों के साथ, और जो गाड़ी इनके पास जब्त हुई है वो एक एमएलए की गाड़ी बताई जा रही है। अब जरा हम गौर से देखें तो उस गाड़ी पर एमएलए का स्टिकर है और नाम लिखा हुआ है संजीवा रेड्डी, तेलंगाना स्टेट के एमएलए बताए जा रहे हैं। बहरहाल पुलिस तहकीकात कर रही है, इनकम टैक्स के हवाले कर दिया गया है रकम। अब ये रऊफ साहब तस्वीर में देख सकते हैं आप, मशहूर हस्ती है शहर की, तमाम नेशनल चैनल्स में आ चुका है। खैर अब हम इस पर मजीद तफसीलात में नहीं जाएंगे क्योंकि अवाम बोर हो जाएगी, ऑलरेडी कल नेशनल चैनल्स में देख चुकी है। रऊफ साहब कौन है, क्या है, सबको पता है। मेरे बोलने की दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, अवाम ही खुद बोलेगी। आइए रऊफ साहब के इस हरकत पर एक नजर डालते हैं। रऊफ साहब मशहूर हस्ती हैदराबाद शहर की अपने 4 दोस्तों के साथ नेल्लूर की एक 5 स्टार होटल में नकद 1.5 करोड़ की रकम 2000 की नई करेंसी आई कहां से? यहां अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में से पैसे गायब हो जा रहे हैं। अभी आपने देखा है 3 लोगों ने बैंक मैनेजर पर हमला कर दिया, अकाउंट में से गायब पैसे। 4000 के लिए 4 घंटे लाइन में, मिडिल क्लास गरीब लोग। अब ये लोग को 2-2 हजार की करोड़ों में करेंसी मिल कहां से रही है? एमएलए की गाड़ी, एमएलए का स्टिकर, नेल्लूर 5 स्टार होटल, 4 दोस्तों के साथ। सोचने की बात है नाजरीन, गौर करने का मौका है। अब रऊफ साहब जवाब देंगे या जो एमएलए साहब का स्टिकर लगा हुआ है गाड़ी पर वो जवाब देंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए अगले उन्वान पर चलते हैं। कोहे इमाम जामीन में बेहुरमतियां हो रही हैं, ट्रैकिंग भी की जा रही है अब चंद कंपनियों की जानिब से। 50-50 रुपए चार्ज करते हुए नौजवानों को ट्रैकिंग के लिए एक इबादत की जगह पे ले जाकर ट्रैकिंग करवा रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है। क्या यह मुकाम कोई एंटरटेनमेंट का या ट्रैकिंग का है? वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? पुलिस क्या कर रही है? ट्रैकिंग का परमिशन मिला कैसे कोहे इमाम जामीन? बहुत बड़ा सवाल है। आज शिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजमत जाफरी और एमएलसी एमआईएम अल्ताफ हैदर रजवी मुख्तलिफ तौर पर एक डीसीपी नॉर्थ जोन को कंप्लेंट, एक उमर जलील साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज को कंप्लेंट की गई, ट्रैकिंग की जा रही है, उसे रोकने का मुतालबा किया गया है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।
एपी शिया यूथ एसोसिएशन के सदर अजमत जाफरी और एमआईएम के एमएलसी अल्ताफ हैदर रजवी दोनों ने अलग-अलग तौर पर इस सिलसिले में कंप्लेंट भी की है। कल संडे 18 दिसंबर को कोहे इमाम जामिन पर ट्रैकिंग का शो होने वाला है, जिसके लिए उस कंपनी ने 50-50 रुपए चार्ज भी किए हैं नौजवानों को। क्या गया है ये लोगों को? आखिर ये कंपनी इतना बड़ा इकदाम कर कैसा सकती है? कोहे इमाम जामिन एक इबादत की जगह है, लोग वहां पर इबादत के लिए जाते हैं। क्या ये सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं है? पुलिस वक्फ बोर्ड परमिशन देती कैसा है ऐसी जगहों पर? अब देखना है कल ये शो होगा या नहीं। डीसीपी नॉर्थ जोन सुमति ने मुकामी पुलिस को और अहदेदारों को हिदायत दी कि ये शो रोके, उनका भी लेटर हमने बताया है। अब अल्ताफ हैदर रजवी साहब ने भी उमर जलील को एक कंप्लेंट की है, उस पर भी एक्शन होगा। फ्यूचर में ऐसी हरकत ना हो, इसका ख्याल रखा जाना जरूरी है, क्योंकि ये कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का इश्यू है। आइए अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। बीजेपी के सदर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सर लाओ, भारी रकम रिवार्ड के तौर पर ले जाओ। समाजवादी पार्टी यूथ विंग के सदर का ऐलान हम रेफरेंस दे रहे हैं, तमाम इंग्लिश अखबारात में आया है, मुकामी चैनल्स पे आया है। समाजवादी पार्टी के सदर है यूथ विंग के तरुण देव यादव। 10 दिसंबर को इन्होंने ये ऐलान किया था, वहां की एक यूथ विंग के जलसे में कहा था कि इमरजेंसी जैसा सिचुएशन ला दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सदर अमित शाह ने डीमोनेटाइजेशन को लेकर। तो इन्होंने खुलेआम प्राइम मिनिस्टर के सर का ऐलान कर दिया। अब ये ऐलान उन्होंने क्यों किया है? क्या प्राइम मिनिस्टर के सर का ऐलान करना मुनासिब है हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के सर का सर लाओ रिवार्ड ले जाओ, क्या ये ऐलान कितना खतरनाक साबित हो सकता है समाजवादी पार्टी यूथ विंग के सदर जो है तरुण देव यादव के लिए? आइए एक नजर इस पर डालते हैं। नोटबंदी को लेकर जनता परेशान है, किसानों की बुआई नहीं हो पा रही, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही, इमरजेंसी जैसे हालात इस देश में हो चुके हैं। इसे देखते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी के पुतले ब्लॉक वाइज फूके जाएंगे और यहाँ के सांसद को जनता से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अमित शाह व नरेंद्र मोदी दोनों 2002 में गोधरा कांड कराया। इन दोनों जल्लादों में हिम्मत है तो बागपत में जनसभा करके दिखाएं, जिसमें कि समाजवादी पार्टी जनसभा नहीं होने देगी। इन दोनों को अमित शाह व नरेंद्र मोदी के सर काम करने वालों को उचित इनाम मिलेगा सभा में उपस्थित। और ये अमित शाह नरेंद्र मोदी गुजरात जैसे दंगे कराने पे तुले हुए हैं। सभा में उपस्थित सलीम त्यागी, शुभम यादव, महेश चचा, दिलशाद, उदयवीर फौजी और विजय खेकड़ा, सतवीर यादव आदि उपस्थित रहे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मैं डॉक्टर तरुण देव यादव, युव जनसभा जिला अध्यक्ष बागपत। बड़ी अफसोस की बात है कि एक देश के प्रधानमंत्री जो मन में आए, जबान पे आए, लगाम नहीं लगाते, बोलते जाते हैं। आम जनता का कष्ट क्या है ये कोई समझे? अरे करोड़ों का सूट पहनने वाला ये क्या जाने लोगों के बारे में। कहने के लिए चाय बेच रहे थे, कहां से कहां बन गए, किस चीज का फकीर है, कौन सा महल, कौन सा ये वो सब छोड़ के ये सड़क पे आ गया है। क्या कहना चाह रहे हैं? वांचू रिपोर्ट में क्या थी और उस टाइम देश में परिस्थिति क्या थी जानकारी नहीं है। ये बच्चों को सिखा रहे क्या ये सब ड्रामा करके? फैक्ट क्या है, वास्तव क्या है, सब जानते हैं इतिहास। कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं, जब हम थे हुकूमत में यूपीए 1-2 में, लोग फ्रीली अपने पैसे, अपने मेहनत के पैसे खुद खर्च सकते थे।
आज के दिन मेरे मेहनत के पैसे प्रधानमंत्री के जेब में, और वो फैसला करेगा कि आज 16 साल का लड़की इतने पैसे निकाल सकेगी, कल दूसरा 60 साल का औरत उतना पैसा निकाल सकेगी। लड़कियों की शादी खराब हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं, किसानों को आज के दिन दमड़ी नहीं है, अपना रबी क्रॉप इफेक्ट हुआ है, लाइनों पे खड़े खड़े उम्र कट गई लोगों की। क्या बताना चाह रहे कि वांचू कमेटी इंदिरा गांधी को याद करे तो याद रखो कि इंदिरा गांधी ने इस देश के शान और शौहरत के लिए क्या नहीं दी, अपनी जान तक। ये क्या देंगे, रुमाल भी नहीं है आंसू दूसरों का पहुंचने, मगर ये तो बड़े जबरदस्ती रो लेते हैं जब मर्जी, टैक्स फ्री है ना। ये भी कहा है कि कांग्रेस जो है अपनी पार्टी की सोचती है, देश की बाद में सोचती है, और बीजेपी पहले देश की सोचती है, देश उसके लिए सबसे पहले है। अच्छा, कौन सा बात सोचे भाई बीजेपी देश के लिए कि आतंकवादी को यहाँ छुड़वा के वहां तक एरोप्लेन देके एस्कॉर्ट मंत्री ले जाके फिर वो वापस आके इस पे हमला करे, देश के बारे में सोचे हैं? कौन सी बात पे बीजेपी ये कह रही है कि हम देश के बारे में पहले सोचते हैं? मैं मोदी जी से पूछूं, उनका पार्टी है भी? मुझे लगता है एक ही आदमी है जो देश को चलाता है और अपने आप के बारे में सोच लेता है, किसी और के बारे में सोचते नहीं है मोदी जी। ना उनका घर परिवार, ना उनके बूढ़े माँ को फोटो के अपॉर्चुनिटी के लिए लाइन पे खड़ा कर दिए। गरीब से गरीब आदमी भी ये काम नहीं करता है, मगर वो तो दिखाने के लिए कर। समाजवादी पार्टी यूथ विंग के सदर तरुण देव यादव का बयान हमने आपको बताया, साथ ही साथ बताया कांग्रेस की एमपी रेणुका चौधरी ने क्या कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। उन्होंने इसलिए मोदी साहब पर बरहमी का इजहार किया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग के इजलास से खिताब करते हुए आन जहानी वजीर आजम इंदिरा गांधी को कोट करते हुए कहा था कि 1971 में ही इंदिरा गांधी ने यह प्रपोजल रखा था डीमोनेटाइजेशन का, लेकिन नहीं कर सकी। तो उसे कोट करते हुए, काउंटर देते हुए रेणुका चौधरी ने कहा कि जब का सिचुएशन क्या था, आज का सिचुएशन क्या है। रेणुका चौधरी सब जानते हैं, बोल्ड स्पीकर है, एमपी है कांग्रेस की। अब ये हालात हो चुके हैं हिंदुस्तान के, आखिर हिंदुस्तान जा कहां रहा है पता ही नहीं चल रहा। अब क्या तरुण देव यादव को एंटी नेशनल या टेररिस्ट करार दिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने सीधे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सर पर रिवॉर्ड रख दिया है। अब तरुण देव यादव क्या टेररिस्ट हो जाएंगे या एंटी नेशनल हो जाएंगे, ये अभी देखना बाकी है। आइए अनकट के अगले और आखिरी उन्वान पर चलते हैं। लोग अपने सवाब के खातिर, आखिरत सुधारने के खातिर, नेकियां कमाने की खातिर जहां तक हो सके मसाजिद की तामीर में ताउन, मदरसे कायम करना, ऐसे काम करते हैं अपने आखिरत सुधारने के लिए। ये ऐसे कैसे लोग आजकल आ चुके हैं मंजर आम पर, जो ताउन करना तो छोड़िए, जिन लोगों ने मदरसे मस्जिद कायम करने के लिए जमीन गिफ्ट दी थी, उसी जमीन को कब्जा करने की चक्कर में। अब बताइए, अब आप और कब्जा करने की कोशिश करने वाले भी मुसलमान। मामिड़ीपल्ली का इलाका, मस्जिद उमर फारूक, 700 गज जमीन कोई एक साहब ने अपने इसाले सवाब के लिए मदरसा और मस्जिद को कायम करने के लिए ये गिफ्ट दी थी। 700 गज जमीन। अब लैंड ग्रैबर्स हमारे तैयार हो गए इस जमीन को कब्जा करने के लिए, कब्जा भी शुरू कर दिया। जी हां नाजरीन, गौर करिए आप लोग, क्या दौर आ गया है। खैर, मुकामी कांग्रेस और एमआईएम के कायदीन एकजुट होकर इसकी मुखालिफत करते हुए लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया और इसकी कार्रवाई चल रही है। आइए इस अनकट की अगली और आखिरी खबर पर रोशनी डालते हैं। ये मस्जिद उमर फारूक मामड़पल्ली की 6700 गज ज़मीन जो है सो पटेल एंड कंपनी की तरफ से इस मस्जिद को तोहफा दिया गया था
चंद शरपसंद अनासर जो है सो इस मस्जिद को जो है सो कब्जा, मस्जिद की अतराफ़ की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस ताल्लुक़ से हम सब लोग शाहीन नगर के MPTC MIM पार्टी के सैयद अहमद पाशा क़ादरी MLA साहब की हिदायत पे यहाँ पर आए। इस मस्जिद के ज़िम्मेदार अली तुर्की साहब सब ने मिलकर पहाड़ी शरीफ PS में जाकर SI सब इंस्पेक्टर को कंप्लेन दी वो गैर शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ मस्जिद की जो 6700 का ज़मीन है उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह मस्जिद उमर फ़ारूक है, इसके पीछे हमारा मदरसा दारुल उलूम नाइबिया। हम मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। कोई लोग आकर हमें टॉर्चर कर रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ देकर हम पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अली तुर्की भाई आकर जो यहाँ पर ज़मीन की जो मस्जिद की ज़मीन है वहाँ पर काम चल रहा था, वो रुका कर उनके नाम की कंप्लेंट दी पुलिस में। उन्होंने आकर हमें माँ बहन की गाली दे रहे हैं और बोल रहे हैं हमारे उस्ताद को जेल में भिजा दिया और 1 साल तक वो नहीं आएंगे तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा, ऐसा बोलकर हमें मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं और बहुत ये कर रहे हैं। माँ बहन की गाली दे रहे हैं, मौलवी साहब को भी माँ बहन की गाली दे रहे हैं, तलवार ला रहे हैं, चाकू। देखा आपने, सुना आपने, मदरसे में पढ़ने वाले ये गरीब बच्चे क्या कर रहे हैं। कल होने वाले हाफिज हैं जिसके दिल में कुरान होती है, ये बच्चों के साथ ये हरकत, ये नाइंसाफी हो रही है। अब बताइए आप, क्या जमाना आ चुका है, क्या ऐसी हरकत करनी चाहिए? क्या आखिरत में क्या जवाब देंगे? खैर, अब मैं कुछ कह तो नहीं सकता हूं, जितना अफसोस जाहिर करना है अवाम खुद जाहिर करेगी। हमारा काम है जो हक और सही बात होती है वो हम आवाम के सामने रख देते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। ये थी आज की हमारे अनकट की तमाम उन्वानात हमने आपके सामने रखे हैं। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और हमारा डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।